यह चींटी अब अपनी जानी पहचानी दुनिया के किनारे तक पहुंच गई है। आगे का रास्ता अब बढ़ते पानी से बंद हो गया है। वह कई चींटियों में से एक है और कुछ ही मिनटों में उनका भूमिगत घर पानी में डूब जाएगा। मजबूर होकर कामगार और सैनिक चींटियां युवा चींटियों को बचाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उनका घोंसला बाढ़ में डूब रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा कॉलोनी बर्बाद हो जाएगा, लेकिन इस अव्यवस्था से एक नई व्यवस्था बनती है। चींटियां एक दूसरे की टांगें पकड़कर एक साथ बंध रही हैं। वे एक जीवित बेड़ा बना रही हैं। प्रत्येक चींटी के शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं, जो उसके शरीर के चारों ओर हवा को फंसा लेते हैं। जैसे जैसे बेड़ा बनता है, यह हवा सबको तैरने के लिए एक कुशन बनाती है। यह कॉलोनी की ताकत है। मिलकर काम करके वे सभी अब डूबने से बच रहे हैं और कोई भी पीछे नहीं छूटता। उथले पानी से निकाले जाने के बाद कॉलोनी अब बांट के पानी के रहम पर है। वे पत्ते को कसकर पकड़ते हैं और रानी को बेड़े के बीच में छिपाकर रखते हैं। कॉलोनी अब गहरे पानी में बह रही है, जहां वे मछलियों के लिए शिकार बन सकती हैं, जो अब बाढ़ग्रस्त जंगल में तैर रही हैं। जो चींटियां अपनी पकड़ खो देती हैं, उन्हें फिर से बेड़े की सुरक्षा में वापस आना पड़ता है।